लेते हैं सेशन को। तो हम जावास्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर। जावास्क्रिप्ट के बारे में पहले तो देखेंगे जावास्क्रिप्ट होती क्या है। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने अपनी सीएसएस कंप्लीट कर ली, टाइप्स ऑफ सीएसएस, इंट्रोडक्शन, सेलेक्टर्स, कलर्स एंड फॉन्ट्स, बॉक्स मॉडल, मार्जिन पैडिंग, फ्लेक्स बॉक्सेस, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, मैं ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में ये पूरा नहीं हुआ, ये मैंने दो क्लास के अंदर डिवाइड किया है। तो आज की क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स तक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट, इसको तो हम वर्बली वैसे देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। हमने आज वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर डिस्कस करना है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लूप्स, फंक्शंस और इवेंट्स और फॉर्म वैलिडेशंस को डाउन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। जावास्क्रिप्ट एक बेसिकली प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट जो मैंने पढ़ी थी ना, जो जो मेरा टाइम था जावास्क्रिप्ट पढ़ने का, मेरे टाइम पर मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि मेरे टाइम से जावास्क्रिप्ट ने अपने आप को इतना एनहांस कर लिया कि अब जावास्क्रिप्ट एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग प्लस स्क्रिप्टिंग, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लाइंट साइड प्लस सर्वर साइड बेस्ड लैंग्वेज है। यानी ये क्लाइंट को भी हैंडल करती है, इसके फ्रेमवर्क्स हैं जो सर्वर साइड कंटेंट को भी हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखी है ना, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, अगर आपने सिर्फ ये चार चीजें सीखी हैं, तो करेंटली आप मार्केट में बहुत इजीली जॉब सिक्योर कर सकते हो, बहुत आराम से आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। आप 6 महीने अपने लगाएं फ्रंट एंड के ऊपर और जावास्क्रिप्ट के साथ, आप मार्केट में 6 महीने के बाद 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाकर इजीली आप प्रोजेक्ट अपनी सीवी में ऐड करके आप जावास्क्रिप्ट को मैनेज करके आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और जॉब नहीं, 5-10 साल वाली जॉब नहीं कह रहा मैं, जॉब इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा, आप प्रॉपर रिएक्ट और नोड डेवलपर के तौर पे जा सकते हैं। और रिएक्ट और नोड डेवलपर की अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी बताऊं तो 20-25 हज़ार रुपये तो आराम से। और अगर आप एक अच्छे रिएक्ट और नोड डेवलपर है तो आप इजीली जो है ना वो 60-70 थाउजेंड रुपीज अपने एज अ मिड लेवल डेवलपर भी इवन अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत हल्का फुल्का कोई काम चलेगा आपका, काम सिर्फ चलाना है नहीं, अच्छा पैकेज हो सकता है, एफर्ट करेंगे तो अच्छी आगे चीज मिल सकती है, अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन बहरहाल अभी हम डेवलपमेंट की साइड पे जाएंगे तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम PHP के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी, यूज की जाती है वेब पेजेस जो इंटरेक्टिव है उनको बनाने के लिए। सब कुछ हमने देख लिया। जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल की जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग प्लस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा, क्या कर सकती है, रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शंस, वैलिडेट फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकती है। अगर किसी यूजर ने नंबर्स की जगह टेक्स्ट डाला है, किसी यूजर ने इनकरेक्ट एरर डाला है, उसको मैनेज कर लेगी। ठीक है, वेब पेज के कंटेंट को अपडेट कर देगी। अगर आपको कंटेंट देता है अपने वेरिएबल्स के अंदर या जावास्क्रिप्ट के थ्रू और आप कहते हो वेबसाइट के अंदर अपडेट कर दिया जाए, तो जावास्क्रिप्ट वो काम, वो कंटेंट या वो जो टास्क है वो इजीली परफॉर्म कर सकती है। आप कहते हो मुझे एनिमेशंस बनवानी है, तो जावास्क्रिप्ट के पास ऐसे भी एडवांस टूल्स हैं जो आपको एनिमेशन बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। अब व्हाट मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें CSS यूज होगी, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए काम जल्दी कर सकते हो। अच्छा, फिर इसके अलावा ये सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट आ गई है, Node.js बेसिकली काम करती है, सर्वर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है ये। जहां हमारी डेटाबेसेस होती है, जहां पर हमारे जो लॉजिक्स होती हैं वहां पर। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन कोर वेब की टेक्नोलॉजीज हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML क्या करती है, स्ट्रक्चर बनाती है। CSS क्या करती है, उसको डिजाइन देती है, स्टाइल देती है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उसकी फंक्शनैलिटी बनाती है। एग्जांपल के तौर पे देखें, अ कार एनालॉजी, ठीक है, एक कार की एनालॉजी हमने वो बनाई है, तो HTML क्या करेगी, उसकी बॉडी हो जाएगी। CSS क्या होगा, उसका पेंट और डिजाइन। और जावास्क्रिप्ट क्या होगी, उसकी इंजन। जावास्क्रिप्ट उसके इंजन के तौर पर काम कर सकेगी। जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखें, इनलाइन जावास्क्रिप्ट हो रही है,
जैसे हमने सीएसएस पढ़ी थी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जावास्क्रिप्ट का भी सेम सीन है। इनलाइन क्या होगी, किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट के तौर पर ऐड हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देखें ऑन क्लिक, अलर्ट, हेलो। इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होगी, आप बॉडी के टैग में, बॉडी का टैग खत्म होने से पहले एक स्क्रिप्ट का टैग लगाएं और स्क्रिप्ट के टैग में आप जावास्क्रिप्ट दे दें, इस तरह से। एक्सटर्नल क्या होगी, अलग से आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं, जैसे हम सीएसएस बनाते थे उसको लिंक करवा लें, ये एक्सटर्नल जेएस हो गई। अब पहला जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं, तो पहले समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, हमने लिखा माय फर्स्ट जेएस प्रोग्राम डॉट एचटीएमएल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंटरनल जेएस लिख रहा हूँ, यानी इंटरनल जावास्क्रिप्ट को अपने पास एम्बेड कर रहा हूँ। मैं लिखा, सेव कर दिया। अब आपने कहा कि सर आप एचटीएमएल कहाँ टाइप करेंगे, क्या करेंगे इसका, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट टाइप करूंगा। बॉडी के टैग में जब हम सारा काम कर लेंगे ना, तो सबसे एंड में सारी, पहले यहाँ पर हमने एचटीएमएल की अपनी कंटेंट बॉडी वगैरह दे दी, सबसे एंड में यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो लेट्स से मैंने कहा अब मुझे स्क्रीन पर कुछ टाइप करना है, मैं चाह रहा हूँ मैं वेलकम यूजर लिखूं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, सेमीकोलन, वेलकम यूजर। हो गया, सेव कर लिया, राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर, देखिएगा। असल में मैंने अपने लैपटॉप में जो विंडोज की हुई है ना, ये बहुत देर से पहले की थी, तो ये एक रिफ्रेश मांग रहा है मेरे ख्याल से, मेरी कीज जो है वो देर से चल रही हैं। ये देखें आ गया। सर ये तो हम H1 H2 और H3 से भी कर लेते थे, याद है आप लोगों को, किया था ना आप लोगों ने। सर ये तो हम H1 H2 पैराग्राफ, इसमें क्या आपने बड़ी बात बता दी। अगर मैं कहूँ कि आपको रिजल्ट यहाँ शो ना करना हो, क्रोम की डेवलपर विंडो में करना हो जाके, तो क्या करेंगे, फिर बात बनेगी। ये देखें, अब इसे कमेंट करना है, कमेंट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ रहेगा तो, लेकिन एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, रिजल्ट इसका कोई शो नहीं होगा, बस डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, कमेंट हो जाएगा, खत्म। एक मेथड था जिससे हमने स्क्रीन पर एक सिंपल मैसेज शो किया, हेलो का, वेलकम यूजर का, ठीक है। यहाँ पर एक और भी मेथड है, कैसे, आप कहते हो अलर्ट, टैब प्रेस कर देते तो ये कंप्लीट कर देगा, वेलकम यूजर। ये अलर्ट बॉक्स कहलाता है, क्या कहलाता है ये, क्या कहलाता है, आवाज नहीं आई, अलर्ट बॉक्स कहलाता है। वेलकम यूजर, ओके किया, अलर्ट, और आपने वेलकम यूजर, उसमें जो आपको टेक्स्ट पास करना है, जो कंटेंट पास करना है, वो यहाँ पर आप टाइप कर दें, तो ये आपको वो यूजर के सामने शो कर देगा। भाई जो ब्राउजर पर शो हो रहा है ना, बेसिकली वो चीज यूजर के सामने शो हो रही है। इसको भी हमने कमेंट कर दिया। फिर क्या है आपके पास, सर आपने कहा था वो डेवलपर विंडो वो कहाँ पर आती है, क्या होता है, कंसोल के अंदर अगर आपने प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे CONSOLE, कंसोल डॉट LOG, कंसोल डॉट लॉग, इनवर्ट कॉमा ओपन करना है, और मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, सजेशन मुझे दे रहा है ऑलरेडी, सेव किया इसको, रिफ्रेश किया, सर यहाँ पे वो आ नहीं रहा, अलर्ट नहीं आ रहा ना यहाँ पर, अलर्ट क्यों नहीं आ रहा भाई, सर कमेंट कर दिया ना आपने, तो वो आएगा नहीं क्योंकि रिजल्ट में कमेंट नहीं होगा। तो कीबोर्ड से आप यहाँ प्रेस करेंगे F12, क्या प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। ऐसे उस दिन की विंडो ऐसे क्लोज कर दें दोबारा से,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एलिमेंट्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कंसोल। कंसोल पे क्लिक करेंगे, वेलकम क्या लिखा हुआ है देखें, वेलकम यूजर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट को अपनी फाइनलाइज करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, वेलकम यूजर हमने कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये बात समझ में आ गई? अगर आपको सिंपल कोई मैसेज शो करवाना है, अब मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले कौन बैठा है, बतूल। बतूल ने मुझे कहा फॉरन सोलिसिटी कि सर मैं ये चाहती हूँ कि आप प्रोग्राम में ना मेरा नाम प्रिंट करवाएं। क्या हो प्रोग्राम में मेरा नेम प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, बतूल के बराबर में राइट साइड पर एक और एक्टिविटी सारा, सारा ने कहा सर मेरा नेम प्रिंट करें। मैं बतूल के बराबर में बैठी हुई किसान, किसान ने कहा नहीं सर मेरा नाम प्रिंट करें, मैं आपसे कह रही हूँ मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए। किसान के बराबर में कौन बैठा हुआ है, तब बाप ने कहा मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए। उसके बराबर में कौन बैठा हुआ है, सभी का ने कहा नहीं सबका नाम प्रिंट होगा नहीं, मेरा नाम प्रिंट होगा। उनके बाद में हानिया बैठे हुए हानिया और सर देखें इनका नाम प्रिंट हो रहा हूँ मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना नाम प्रिंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं भी तो पढ़ने आई हूँ, मुझे अपना नाम प्रिंट होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आज सबको अलग अलग प्रोग्राम बना के दूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, हम टर्न बाय टर्न करते हैं। ठीक है, और पहले एक मरतबा हम इनका नाम प्रिंट कराएंगे, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका। ओके ठीक है, ये लोग आप लोग एग्री कर गए। अब देखें ये काम कैसे होगा। इसका मतलब है कोई एक चीज होगी जिसके अंदर मैं आपका नाम रखता जाऊंगा। सबसे पहले मैं किसका नाम रखूंगा, अपना कौन बैठा है बतूल बैठी में बतूल का नाम लिखूंगा, फिर मैं किस्सा का नाम लिखूंगा, फिर उसी के अंदर मैं रुबाब का, फिर उसके बाद में उसमें सबिका का और फिर हानिया का। यानी हम इन पांचों स्टूडेंट्स के नेम्स उसके अंदर रखते जाएंगे उस कंटेनर में, या वो जो भी आप प्लेस होल्डर कह सकते हो। तो देखें राइट क्लिक किया हमने और यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया वेरिएबल वन डॉट एच टी एम एल। अभी फिलहाल हम इंटरनली लिखेंगे, जब हमें नीड पड़ेगी तो आगे देखेंगे। अब देखें मुझे किस किस का नाम लिखना है, इसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कंटेनर बनाऊंगा और मैं उस कंटेनर से कहूंगा कि देखो भाई तुम्हारे पास ना एक एक करके मेरी क्लास में स्टूडेंट है पांच, उनका नाम आता रहेगा तो एक एक करके उनको प्रिंट कराते जाना। तो कंटेनर क्या होगा, हमारी टर्म में कंटेनर बेसिकली हम एक वेरिएबल को कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएबल। अगर आसान वाला बताऊं तो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर जो कि किसी भी टाइप की एक वैल्यू को होल्ड कर सकता है। क्या है वेरिएबल, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर जो कि किसी भी टाइप की एक वैल्यू को एक टाइम में होल्ड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, var नेम इक्वल्स टू, और सबसे पहले बात करना किसने शुरू की थी मुझसे, बतूल ने शुरू की थी। तो मैंने कहा चले आपका नाम लिख देते हैं, हो गया नाम बतूल का, आ गया ना। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा मैं इसको प्रिंट करता हूँ जल्दी से, मैं इसको स्क्रीन पे देखता हूँ क्या नाम आया बतूल का, नाम ही नहीं आया। लो भाई आपका नाम आया बतूल। अब बतूल को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि सर मैं आपसे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे वाकई में नाम प्रिंट करना है। इन्होंने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम पे गुस्सा किया। केवल मैं टीचर पे तो गुस्सा नहीं डाल सकती, लेकिन मैं तुम पे तो गुस्सा डाल सकती हूँ। अब जाहिर सी बात है मुझे रिजॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए जावास्क्रिप्ट ने कहा भाई आपने अपना नाम प्रिंट कराया है? तो बतूल ने कहा मुझे पता ही नहीं है कि प्रिंट कैसे करना है। अभी बतूल क्या आपने नाम प्रिंट करवाया है मेरा, लेकिन आपने नाम स्टोर करवा दिया ना प्रोग्राम को। अभी
प्रोग्राम में बतूल का नाम स्टोर तो करवा दिया है, लेकिन अभी तक हमने प्रिंट करने की कमांड, देखिए नाम में डॉक्यूमेंट और राइट का, नाम में अलर्ट का, नाम में कंसोल डॉट लॉग का, इन तीनों के अलावा कोई और प्रिंट करने का तरीका है या नहीं है? नहीं है। कोई और तरीका इनका नहीं है प्रिंट करने का, तो हमें इन्हीं में से कोई एक वे यूज करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। कैसे यूज करेंगे देखें। इसके स्मॉल ब्रैकेट्स दिए और यहाँ पे लिखा है नेम। नेम लिख दिया। अब देखें क्या होता है। क्या बात है। अब बतूल फौरन बोली सर मेरा नेम प्रिंट हो गया। बतूल के बाद फौरन मुझसे कहा किसने, किसा ने कहा सर मेरा भी तो नेम प्रिंट करना था आपको, आप तो भूल गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है देखें। मैं पता है क्या करूंगा, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, जहां बतूल का नाम लिखा हुआ है ना वहां से बतूल का नाम हटा के किसा का नाम रख दूंगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करूंगा। ये देखें, सेलेक्ट किया, सेव किया, आ गया नाम आपका। उसके बाद किसको अपना नाम चाहिए? हाँ सही है। चल रबाब का नाम करते हैं। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, आपका नाम आ गया। फिर आपके बराबरी ने कहा सर मैं भी तो हूँ। तो इनका नाम आ गया। फिर हमें कहा कि जी वो मानिया ने कहा सर मैं भी क्लास में ही हूँ। सही, इसमें आता इनका भी नाम आ गया और इजीली आ गया। इसका मतलब है कि सर जो आपने कंटेनर बनाया है, हाँ, इसका मतलब है कि सर जो आपने कंटेनर बनाया है इसकी वैल्यूज चेंजेबल है। क्या इसकी वैल्यूज चेंजेबल है ना? आप बार बार हमारे नाम चेंज कर रहे हैं, बार बार इजीली आप नेम चेंज कर रहे हैं। अच्छा ये तो इनिशियलाइज करके है, आपने एक वेरिएबल यहाँ बस बना दिया। ये सेम चीज आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह हो गया, सिंपल हो गया। यानी आपने जो यहाँ कंटेनर बनाया इसकी वैल्यूज चेंज करना पॉसिबल है। तो ऐसा कंटेनर जिसकी वैल्यूज चेंज करना पॉसिबल होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? वेरिएबल। गुड, बेहतरीन। और ऐसा कंटेनर जिसकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते उसे क्या कह सकते हैं? ये कैसे पता? कैसे पता? आपने तो जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं आज तक, कैसे पता आपको? सर हमने फिजिक्स तो पढ़ी है, हमने मैथ्स तो पढ़ी है ना, ऐसे ही है ना? सर हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि ग्रेविटी जो जी होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 या 10, पढ़ी है? सर हमने पढ़ा था कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 या तो 3.142, याद आया? मैट्रिक किया है ना किसी ने यहाँ पर? किसी ने मैट्रिक किया है? सबने किया है? ओ 22/7। नहीं नहीं मुझे वो अफसोस नहीं हुआ, मतलब बात अच्छी बात है। 22/7 ना पाई की वैल्यू। क्या आपने कभी पाई की वैल्यू 125 सुनी है? सुनिए आपने 125? आपने क्या सुनी है पाई की वैल्यू हमेशा? 22/7। तो अब देखें, टीचर कहती थी कि बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ बी इज कांस्टेंट, और गिवन होता है बी की वैल्यू 5। ये मैथ्स में अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे। देखें ये वेरिएबल बनाया। अच्छा अभी कांस्टेंट को एक मतलब साइड में रखते हैं। सर क्या वेरिएबल ऐसे ही बन सकते हैं? नहीं, वेरिएबल की एक और भी, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था वेरिएबल में टीचर क्या कहती थी, बेटा लेट x इक्वल टू 5, बेटा लेट b इक्वल टू 5, बेटा लेट c इक्वल टू 10। याद है? याद है किसी को?
है ना। और वो जो लेट होता था ना उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती थी, वो चेंजेबल होता था। वो हम अज्यूम करते थे कि अभी ये है, कल को ये भी हो सकता है, कल को ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वार और लेट दोनों यूज होता है किस चीज के लिए, वेरिएबल के लिए। कैसे देखें, एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, बल्कि इसको कमेंट कर लेते हैं, अच्छा आइडिया, इस पूरे को हम कमेंट कर लेते हैं। अब सर हम 18 लाइन एक साथ कमेंट करने कैसे करेंगे, हाँ भाई कैसे करेंगे, कंट्रोल के सी। सर ये तो आपने पहले भी सिखाया है, नई चीज थोड़ी है, आप खुद ही भूल गए। देखिए लेट, अब लेट से हम बात कर रहे थे यहाँ पर हानिया की, तो हमने बोला हानिया एक कंपनी में काम करती है जहाँ पर इनकी कोई सैलरी है, ठीक है। तो इनकी कोई सैलरी हो सकती है, तो हमने कहा सैलरी जो है वो क्या हो सकती है, सैलरी चेंजेबल है, कुछ भी चेंज हो सकती है। लेट्स से हमने हानिया को बहुत ज्यादा अच्छा एम्प्लॉय बना दिया और उनकी सैलरी हमने को सेट करवा दी, ठीक है। हमने कहा भाई बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी काम लगी है इनकी और ये माशाल्लाह से हम इतनी अर्निंग कर रही है। तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे, सेम वही मेथड है, देखें ऐप प्रेस किया ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हानिया को भी हमने जो है वो सैलरी असाइन कर दी, क्योंकि भाई आपकी सैलरी ये बनेगी। वार और लेट को हमने देखा, अब हम कहाँ चलेंगे, हम जाएंगे कांस्टेंट की तरफ। इसका मतलब है वेरिएबल आप वार से और लेट दोनों कीवर्ड से बना सकते हो। वार क्या है, वार जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, ठीक है। देखो ये कीवर्ड, फिर आपने वेरिएबल का नाम दिया और सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन लगाने से क्या होता है, स्टेटमेंट क्या हो जाती है, क्या हो जाती है स्टेटमेंट, टर्मिनेट हो जाती है, क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। हमने सीएसएस में पढ़ा था कि हम जब टर्मिनेटर या सेमीकोलन लगाते थे तो क्या हो जाती स्टेटमेंट, खत्म हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी। सेम वही केस यहाँ पर है, ठीक है। देखें ऐसे ही सैलरी सेमीकोलन टर्मिनेटर स्टेटमेंट खत्म, वैल्यू आ गई, टर्मिनेटर दिया स्टेटमेंट खत्म, स्टेटमेंट खत्म, ये टर्मिनेटर। अब यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट कैसे चलता है, constants डॉट एचटीएमएल। तो ये स्क्रिप्ट, अब कांस्टेंट कैसे बनाएंगे, याद है कोई, क्या हो सकता है, देखें कॉन्स्ट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 9.8। सर क्या इसमें 9.8 भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल भाई आ सकता है, इसमें 2.5 भी आ सकता है, 1.2 3.1 ये सब आ सकता है, ठीक है। यानी पॉइंट वाली वैल्यूज आ सकती हैं। और सर ये प्रिंट कैसे होगा, कैसे प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट होगा। हुआ प्रिंट, हुआ प्रिंट, नहीं हुआ, हो गया प्रिंट। तो ये हमारी ग्रेविटी प्रिंट हो गई। अच्छा ग्रेविटी प्रिंट होने के बाद अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, आपने कहा सर वो पाई वाली एग्जांपल आपने दी थी। अच्छा मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ना सभी का मेरी बात पे यकीन नहीं आया, सभी का ने कहा कि सर अभी उठकर आया ना क्लास से बाहर, तो ऊपर तो उन्होंने 9.8 लिखे हैं, लेकिन मैं क्या करती
तो देखते हैं ग्रेविटी इक्वल्स टू 12। ये सभी का ने अपनी तरफ से कुछ शरारत की, ठीक है। ये आई मैं बाहर गया था किसी काम से, इन्होंने मेरे लैपटॉप में आकर चेंजेस कर दिया और मुझे पता नहीं चला। लेकिन मुझे पता है कब पता चलेगा, मैंने इसको सेव किया, सेव किया, क्या हुआ, क्या हुआ, प्रिंट नहीं हुआ। जो 9.8 भी आ रहा था ना, वो भी क्या हो गया, चला गया। F12 प्रेस करते हैं, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर एरर तो दिखती नहीं है। F12 प्रेस करें कीबोर्ड से, यहाँ पे देखें, पढ़े पढ़े क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, आवाज नहीं आ रही मुझे। एट और फिर ये फाइल का नाम दे दिया, उसकी लाइन वाइन बता दी कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना, ये अलाउड नहीं है। अब फौरन जो है सभी का इंतजार हुआ कि यार मैंने जो कोड किया था वो तो अलाउड ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पर ये चेंज नहीं करना। तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज, अब देखिए ना बचपन से अब तक ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 थी, चेंज ही नहीं हुई। 5 की वैल्यू 22/7 है, चेंज ही नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये चीजें कुछ ना कुछ रिसर्च करके देने वाले बता दी गई। और यकीनन इसे कांस्टेंट के ऊपर, एक ग्रेविटी की एक वैल्यू के ऊपर यकीनन मल्टीपल रिसर्चेस कर लोगे। अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, पूरी पूरी रिसर्च क्या होगी, जमीन के अंदर गिर जाएगी, पता, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट्स, बात समझ में आई यहाँ तक। फिर आती है डेटा टाइप, क्या होती है, क्या होती है, डेटा टाइप, इनको भी देखते हैं। डेटा टाइप क्या होती है। अच्छा आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल दे दो, ठीक है, क्या है, बॉटल, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है बताएं मुझे, आवाज नहीं आ रही, कोई भी लिक्विड। अभी इसके अंदर दाल चावल की दाल आ सकती है, हाँ, क्या, अभी जो है फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए करता हूँ कि यहाँ पे जो है हम ऑडियंस करते हैं दाल चावल सब्जी। अब लेट्स से मैंने कहा कि मैं सब लोगों को जो है ना वो मेरी तरफ से आज करने में मेरी तरफ सबको यहाँ पे इनको भी पास करेगा हमारे को सबको मेरी तरफ से। मैं अपने घर से अब जहाँ से मैं लेकर आता हूँ, मैं इस तरह की बॉटल्स के अंदर जो है वो दाल चावल में दाल लेकर आता हूँ, और चावल जो है वो आप लोगों को इससे थोड़ी सी डिफरेंट लेकिन ऐसे ही पानी की बॉटल के अंदर लगे देते हैं। तो बतूल एक्सेप्ट करेंगे आप, क्या करेंगे बतूल, और कैसा आपके लिए नहीं। लेकिन आप सोचो, आप ऐसे दाल की अजीब सा लगेगा ना, हाँ, आप में से कौन कौन मैरिड है, मैरिड कौन कौन आप में, हाँ, मैरिड कौन कौन है, आप दोनों, आप लोग अपने हस्बैंड को जाके बताएंगे ना हमारे टीचर में बताते हैं कि इसमें मैं दाल जो है वो ले ला के दे देता हूँ सबको, यहाँ पे सबको, फिर आप लोगों को नहीं सबको, और चावल भी ऐसी किसी बोर्ड में जाके ले जाके दूंगा। तो यकीन करें आप लोगों के हस्बैंड से जो भी आपके, आप लोगों के फादर आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि भाई किससे पढ़वा रहे हैं बच्चे को, आपके हस्बैंड बोलेंगे भाई हमारे इंग्लिश को किससे पढ़वा रहे हैं यहाँ पर, ये बंदा दिमाग से फारिग हो गया है, ठीक है। वो लोग मुझे मेंटल समझेंगे, यकीन करें आप लोग, जितने भी आप इनको बोलेंगे ना बाहर कि सर कह रहे थे कि उस तरह की बॉटल के अंदर दाल ला के देंगे हमें, दाल चावल वाली, ये कहेंगे आपका सर का दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए लिटरली। रीजन क्या है इस चीज का, क्या हो सकता है रीजन, आगे क्या रीजन हो सकता है, क्यों लोग मुझे मेंटल केस कह रहे हैं, नहीं नहीं यूज नहीं की नहीं,
पूरा बनाया बोलते भी मैं आपसे कहूँ कि एक फोन है मेरा एक छोटा सा, ये इस बैग में डालूं और इस बैग में और कुछ ना है, बस ये फोन है और मैं रख के ले जाऊँ, आप क्या करेंगे इससे? ये क्या अहम खाना बात कर दी, ये फोन तो आप उठाएं और हाथ में लेके यहाँ पे चले जाए, इतना मुश्किल थोड़ी है इसको उठाना कैरी करना, ये तो ऐसा तो आप लोग भी अपने हाथ में कैरी कर लेते होंगे ना फोन वाला, तो इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो ये बॉटल उठाऊं और मैं बोलूं उसका पानी मैं बैग में स्टोर करके घर लेके जाऊंगा, घर जाऊंगा बैग सारा पानी नीचे गिर चुका होगा, मैं घर जाऊंगा तो मेरी बेगम मुझे बोलेगी कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही है ना, प्रॉब्लम आएगी हमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज की जो जगह है उसको वहां नहीं रख रहे हैं, हम सबको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने वो टर्म सुनी होगी ना, अदल और इंसाफ की, हम लोग इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कहा कि हर चीज एक फोन भी बैग में आएगा, पानी भी बैग में डाल दूंगा मैं, लैपटॉप भी उसी बैग में आएगा, हर चीज उसी जगह पर आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको कोई खाने की चीज दूंगा तो प्रॉपर मैं आपको प्लेट्स में रख के दूंगा, तो आप कहेंगे हाँ यार अभी बिल्कुल जस्टिफाइड है। कोई मैं आपको पीने की कोई ड्रिंक की कोई चीज दूंगा तो मैं आपको इतने बॉटल में या ग्लास में दूंगा, अब मैं ग्लास के अंदर आपको बिरयानी भर के दे दूंगा, चल रहा है, मतलब हम लोग कोई पढ़े लिखे लोग हैं, अकल शोर है हमारे पास, तो ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको अगर प्रॉपर ग्लास के अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक ला के देता हूँ, कोई जूस मैं कहता हूँ यार चलो सबके लिए जूस मंगवा लें, तो वो ग्लास में वो प्रॉपर चलेगा। लेकिन अगर कोई अनजस्टिफाइड एक्ट करूंगा तो आप लोग मुझे क्या समझोगे? दिमाग से थोड़ा सा पैदल समझोगे, आप लोग जाके बताओगे, क्या बोलेगा टीचर क्या मस्काते आदमी आप लोगों को, तो ये वाली बात है। ठीक है, इसी तरह ना हर डेटा एक अलग अलग टाइप रिक्वायर करता है। नंबर्स आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, इवन नंबर और ऑड नंबर, ये क्या होते हैं? इवन नंबर और ऑड नंबर सुने होंगे बचपन में, सुना है? सुना है नहीं सुना? किस किसने सुने? सबने सुने। आपने इंटीजर्स की टर्म सुनी होगी, इंटीजर्स की सुना है? हाँ, किस किसने सुना है जरा बताएं मुझे, आवाज हैंड रेज कर ले, किस किसने इंटीजर वर्ड सुने आपने? रघु आपने सुना है नहीं सुना? इंटीजर्स, बतूल, हानिया, इंटीजर्स बिल्कुल नहीं सुने। इंटीजर्स ना होल नंबर को कहते हैं, सिंपल होल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस ये इंटीजर्स होते हैं। आप लोगों ने डेसिमल नंबर्स का सुना होगा, डेसिमल का तो सुना होगा यार, अभी मैंने अभी तो बताया आप लोगों को, स्कूल में पढ़ाए थे हमें सर, इतना भी याद नहीं है, बचपन में कभी पढ़े थे, अभी आप लोगों को याद हो जाएंगे। डेसिमल नंबर वो नंबर होते थे जिसमें पॉइंट्स होते थे, अगर याद हो। टीचर कहती थी बेटा डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 24 24.9 2.5 3.5 4.9 1.2 3.5 2.1, ये कौन सा नंबर होता है? ये वो डेसिमल नंबर होता है। क्या हो गया भाई, बंद हो जाए, ये वो डेसिमल नंबर होता है। तो अभी यहाँ पर आए देखते हैं, थोड़ी सी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी टाइप कैसे रिप्रेजेंट होती है जावास्क्रिप्ट में। हमें यहाँ पर टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती जावास्क्रिप्ट में, आप बस लिखते जाओ वो खुद ही टाइप समझ जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए और अपने समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो स्क्रिप्ट का टैग हमने यहाँ पर ओपन किया, और फॉर एग्जांपल हमें किसी यूजर की स्टूडेंट आईडी देनी है, किसी स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी देनी है, तो हम किस में लिखेंगे? वो लेट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 1000214, ये क्या है स्टूडेंट की? एक स्टूडेंट आईडी है भाई। अच्छा सर, इसको प्रिंट भी कर लें, फिर उसके अलावा क्या हो सकता है? लेट सर स्टूडेंट का कोई नेम भी हो सकता है ना, तो नेम हमने अभी यहाँ पे सजेशन में इसने मुझे हानिया का ही नाम दे दिया, टैब प्रेस कर दिया,
तो स्टूडेंट का नेम भी प्रिंट हो गया। फिर हमने कहा भाई लेट स्टूडेंट के कोई मार्क्स है, तो ये मार्क्स है, इनको भी प्रिंट कर लिया। अच्छा हमने नंबर्स के बारे में तो पढ़ा था, नंबर्स क्या होता है, इंटीजर होते हैं। टेक्स्ट क्या कहलाता है बता दो, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। डेटा टाइप ये है इंटीजर, इंट, ठीक है। ये टाइप क्या है डेटा की, स्ट्रिंग। क्या है ये, स्ट्रिंग ना मल्टीपल कैरेक्टर्स को मिला के बनता है। फॉर एग्जांपल एच एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, आई एक और ए एक, तो ये हानिया क्या हो गया, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पर एक और कैरेक्टर बना नंबर्स का, इनके मार्क्स है 80.5 85.5, तो ये टाइप कौन सी कहलाएगी, फ्लोट। ये सीएसएस वाला फ्लोट नहीं है, ये डेटा की टाइप है फ्लोट। ये फ्लोट क्या होता है, ये डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, सही है। क्या होते हैं ये, डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, देख ले कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। पक्का सब ओके, बिल्कुल भी है अभी स्ट्रेंज। अच्छा फिर उसके बाद हमने कहा चलो में हमने डेटा की टाइप समझ में आई, हमने उनको प्रिंट करके भी देखा। एक और टाइप की होती है डेटा की, लेट इज एक्टिव। हमने कहा हाँ हमारे पास एक स्टूडेंट है, तो क्या अभी एक्टिव है, यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रू। क्या लिख दिया हमने, ट्रू। और डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करवा दिया। ये क्या टाइप कहलाएगी बाय द वे, क्या कहते हैं, बुलियन। क्या, ये बुलियन कहलाता है। बुलियन के अंदर जो आपका डेटा होता है वो सिर्फ दो ही वेज के अंदर आता है, या तो ट्रू में या तो फॉल्स में। आप लोगों ने बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी होगी बचपन में, वही बचपन में स्कूल में कभी, 0 और 1 की। और टीचर पता है क्या कहती थी, टीचर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में कहती थी कि बेटा कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, मेरी आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। हमारे टीचर ने भी यही कहा था, ठीक है। लेकिन अब तो माशाल्लाह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गई है, कंप्यूटर को थोड़ी बहुत ये भी समझ में आने लगी है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज को, कंप्यूटर की 0 1 के करीब करीब, ठीक है। तो ये बुलियन है। आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे ना, जो भी स्टेटमेंट लिखोगे बुलियन के अंदर, आपको जो वैल्यू है ना, या तो ट्रू में या तो फॉल्स में, इन्हीं दोनों में देनी है, इसके अलावा इसकी कोई तीसरी टाइप नहीं होती, ठीक है। तो बहरहाल इसको देख लेते हैं, प्रिंट भी करके देखा, रिजल्ट भी देख लेते हैं कैसा आएगा रिजल्ट। वैसे रिजल्ट भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पता है रिजल्ट क्या लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट आएगा ये आईडी, हानिया का नाम, 85.5 और ट्रू एक साथ, विदाउट एनी गैप। देखें आईडी, हानिया का नाम, मार्क्स और ट्रू एक साथ सब कुछ लिखा हुआ गया। इसका रीजन क्या है भाई, क्या कह रहे हैं, स्पेस दी जाए, एक एक लाइन का गैप है बीच में, देखें क्या, कोड क्या होता है बेटा, बियॉन्ड नहीं लगाया सर, बियॉन्ड तो HTML नहीं लगाते, क्या मैं बियॉन्ड लगा के दिखाता हूं आपको, देखें आप इजीली ना ये स्पेस दोगे, आपने कहा है तो वेरिएबल तो प्रिंट कर ही रहा हूं मैं, लेकिन अब वेरिएबल के साथ ऐड करके ना मैं BRB प्रिंट कर रहा हूं। कैसे, प्लस का साइन दिया, इनवर्टेड कॉमास ओपन किए, कॉमास क्लोज किए,
एक जगह हमने लिख दिया, बाकी जगह हमने एआई से करवा दिया। अब सही है, बीआर भी ऐड हो गया। ये जो हमने अभी परफॉर्म किया है ना, ये बी आर और प्लस के साइन के साथ ये वेरिएबल, ये कहलाती है कॉन्कैटिनेशन। क्या कहलाती है? आवाज नहीं आई मुझे। कॉन्कैटिनेशन कहलाती है कि जब आप वेरिएबल को और किसी टेक्स्ट को, किसी डाटा को, किसी टेक्स्ट को एक साथ लिख रहे होते हो, तो इसे हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, कॉन्कैटिनेट करना कहते हैं। आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। ये प्लस नहीं हो रही वैल्यू, जाहिर है प्लस होगी क्या होगा, अजीब सा लगेगा। स्टूडेंट नेम प्लस बी आर, क्या नई वैल्यू बनेगी? कोई बनेगी नहीं, एक साथ होके लिख जाएंगे। बी आर अपना काम करेगा और नेम अपना। सिंपल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लें, सोच लें। देख लें जी, सोच लें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अच्छा, मीटिंग का टाइम कितना रहेगा भाई तुम्हारा? हाँ, 3 मिनट जाएगा। जैसे ही एंड हो रही हो तो बताएं, फिर दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं एक और चीज पर। स्क्रिप्ट डायग्राम में ओपन कर दिया। मैंने फाइल का नाम क्या रखा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डॉट एचटीएमएल, यानी हम यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। सर हमारी अभी तो जान छूटी थी मैट्रिक करने के बाद स्कूल से, है ना? अब मैट्रिक इतनी मुश्किल से होता है, आप फिर यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स गए, तो बहन परेशान होने वाली बात नहीं है। ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड है। और दूसरा ये कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमें डे टू डे में बहुत ज़्यादा यूज़ करने होते हैं ऑपरेटर्स, या मैथमेटिक्स के बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर आपको मैट्रिक की मैथ्स आती है ना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आप नई लॉजिक्स, नई चीज़ें सीख लीजिएगा, लेकिन आपको मैट्रिक की मैथ्स आना प्रोग्रामिंग में ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं। लेट्स से सर हमें यहाँ पर दो नंबर्स को ऐड करना है, तो पहले वो दो नंबर आप किसी वेरिएबल में रखते हैं। लेकिन सर वेरिएबल तो एक टाइम में कितने बनते हैं, कितनी वैल्यू लेते हैं? एक वेरिएबल एक टाइम में कितनी वैल्यू ले सकता है? बस एक वैल्यू ले सकता है। तो हमने सर एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पर, लेट a इक्वल्स टू 25 सेमीकोलन। सर दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं प्लीज, b इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या होगा? ऑपरेटर यूज करके देखेंगे। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास होते हैं बहुत सारे ना, तो हम यहाँ पर बताते हैं आपको कैसे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जाइए। हाँ, खत्म हो गया। मीटिंग लीव कर दी मैंने, और बोले आप लोग भी लीव कर दें, मैं दोबारा दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। दूसरी मीटिंग शेयर करके उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ एयर फॉर शेयर पे। अभी जो भी वहाँ लिंक रखा है उसको कनेक्ट मत करिएगा, रुक जाए अभी। एयर फॉर शेयर पे लिंक रख दिया, जल्दी से ज्वाइन कर लें, तेज तेज।
4 लोगों ने ज्वाइन किया अभी। किसने अभी तक कौन कौन नहीं आया? सब हो गए? अच्छा तो देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स स्टेरिक दें, कमेंट हो गया सर। अगर आप मल्टीपल लाइन में कमेंट करना चाहते हैं ना तो इसके इस तरह देंगे ना, जैसे मैंने भी लाइन पूरी की है। कैसे? पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश दें, फिर इसके दरमियान 2 स्टेरिक्स दे दें। अब इन दोनों स्टेरिक्स के बीच में आप जो भी कंटेंट लिखेंगे तो आपका वो कमेंट हुआ आएगा। तो लेट्स से हमारा पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है एडिशन, और ये दिखता कैसे है? ये प्लस का साइन। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, ये दिखता है माइनस का साइन। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये स्टेरिक के साइन से डिनोट होता है। चौथा क्या है? डिवीजन और डिवीजन। पांचवा क्या है? मॉड्यूलस, और ये परसेंटेज के साइन के साथ आता है। ठीक है, ये पांच हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें बहुत ज्यादा पढ़ी होंगी। ठीक है, हम यहाँ पर कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखें आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट a इक्वल्स टू 25, और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, यानी इनिशियलाइज मतलब आपने उसके अंदर वैल्यू भी इनपुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर आपने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया लेट b, उसके बाद उसके अंदर एक वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी 5। ठीक है, ओके सही है। फिर आपने कहा कि यार अब मुझे आगे बढ़ना है और मैं इनको ऐड करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप लेट c इक्वल्स टू a प्लस b सेमीकोलन, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाकर आप क्या करेंगे? एडिशन, और कॉन्कैटिनेट कर देंगे किसे? सी को, इस तरह से। रिजल्ट देखेंगे तो देखें क्या होगा, एडिशन और फिर आंसर आ जाएगा। एडिशन क्या है? 25 प्लस 5 क्या होता है? 30। देखा, बात समझ में आई यहाँ पर? तो 25 और 5 क्या किया इसने, ऐड करके आपको शो कर दिया कि भाई 25 प्लस 5 ये होता है, और ये इसका आंसर है। ये इस तरह से ये आपको दिखेगा, लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये ऐसे लिखा हुआ है, ये रहा। मैंने आपको बताया था ना कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। हमने देखे इन्वर्टेड कॉमर्स और वेरिएबल कहाँ पे मिलाना था, तो बीच में प्लस का साइन लगा दिया, फिर प्लस का साइन लगाया और बी आर को मिला दिया। तो एडिशन 30 और फिर बी आर अप्लाई हुआ। अब जो भी आप लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अच्छा, मैं इस वेरिएबल का नाम ऐड रख देता हूँ। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस या मॉड। ऐड, ऐड, लेट्स सब इक्वल्स टू दिस a माइनस बी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ आएगा, और सब, और ये बी आर। सेव करेंगे, देखेंगे एडिशन 20, सब्ट्रैक्शन 20, एडिशन 30 आ रहा है। 25 प्लस 5 क्या होता है? 30, और ये 25 है और ये 5 है, तो 25 माइनस 5 कितना होता है? 20, तो 20 प्रिंट हो रहा है।
इसने क्या किया, एआई को यूज करते हुए इसने मुझे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस का बना के दे दिया। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का MUL और ये MUL, डिवीजन का div और ये div, मॉड्यूलर का mod और ये mod। इसको प्रिंट करें, क्या आंसर है? एडिशन 30, बट सब्ट्रैक्शन 20, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 25, 25 मल्टीप्लाई 5 तो 125 होता है ये, ठीक है। फिर 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और अगर 25 को 5 से मॉड्यूलस देंगे, मॉड्यूलस क्या होता है? रिमाइंडर होता है। यानी जो डिवीजन होता है ना हमारा, डिवीजन में जो आखिर में बचता है ना नीचे, जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो तो सबसे ऊपर बचता है वो होता है क्वोशिएंट, और सबसे एंड में जो बचता है वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर। मॉड्यूलस के नतीजे में रिमाइंडर आता है और नॉर्मल डिवीजन के नतीजे में क्या आता है? क्वोशिएंट आता है हमेशा। तो बस ये मॉड्यूलस का डिफरेंस है। अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो और आप कहते हो मॉड्यूलस चाहिए मुझे, तो मॉड्यूलस में क्या होगा, दो नंबर्स का डिवीजन होने के बाद जो एंड में रिमाइंडर बचेगा वो आएगा। या तो कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछो, देख लें, मुश्किल ना आ जाए, देख लें। हमारे टीचर ना हमें पढ़ाया है सर समर ने, अगर आप लोगों को नाम पता हो ना इन शख्स का, तो ये चलाते हैं अपना कोचिंग सेंटर SN कॉलेज 8 के नाम से ना, अपना इनका कोचिंग सेंटर है गुलबर्ग चौरंगी पर। बाकी ये मेरे ख्याल से दिल्ली में या कहीं किसी कॉलेज में प्रोफेसर है, टीचर वगैरह। ये कहते थे कि हमारे सर में ना यहाँ पर एक प्याला रखा हुआ होता है, तो ये कहते थे अगर ये 1 लीटर का हो ना और आप इसमें 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी डालने की कोशिश करो तो ये भर जाता है। अगर आपने 2 लीटर पानी डाला तो 1 लीटर तो जाएगा यहाँ पर, लेकिन बाकी 1 लीटर क्या होगा, पूरा ऊपर से गिर जाएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे प्याले में पानी पूरा हो गया है, जगह है? किसी के में भी जगह नहीं है। अब मुझे बता दें कि मुझे आगे बढ़ना है, सब लोग एक मिनट रुको, मुझे बता दें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि बढ़ेंगे तो हम जाएंगे कंडीशन के ऊपर। आपने पढ़नी है फिर, तो मसला नहीं है, यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। और मैं चल ट्राई करूँगा कि मैं कल सुबह तो नहीं, आज रात को वाला करूँगा, मैं कल शाम में या परसों इंशाल्लाह मॉर्निंग में ऑफिस लैपटॉप लेता हूँ और मैं इंशाल्लाह आपको ये आपका कॉन्टैक्ट सारा अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अभी हमने आज की क्लास में डिस्कशन की है जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ठीक है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें करते हैं, डिफरेंसेस देखे हमने इनके। एग्जाम्पल देखिए, जावास्क्रिप्ट के बेस क्या है, कैसे ऐड करोगे आप फर्स्ट प्रोग्राम, आउटपुट के मेथड कौन कौन से हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं इनको भी हम प्रिंट करके देख चुके हैं, डेटा की टाइप्स, वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं, देखिए यहाँ पर भी है, मैंने आपको ज़्यादा बताई, यहाँ पर कम है, ठीक है। वेरिएबल किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, वार, लेट और कॉन्स्टेंट, ठीक है। डेटा की टाइप्स कौन कौन सी हमने यूज़ की, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन, हमने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया है, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन और फ्लोट भी यूज़ किया। फिर ऑपरेटर्स हमने फिलहाल भी है अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे। ऑपरेटर्स ये भी होते हैं, इनको हम लास्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट से नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस